तो स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। ठीक है, तो अपन ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग कर रहे थे। अपन ने अभी तक ज्योग्राफी के 3 आंसर लिख चुके हैं। ये अपना 4th आंसर है। ठीक है, ठीक है, ज्योग्राफी चल रही थी अपनी। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जैसे लास्ट अपन ने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी, इस बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल। ठीक है, तो ऐसे कैसे अलग अलग चीज़ों पे वो क्वेश्चन बन जाते हैं। सोलर एनर्जी पे बन जाएगा। ठीक है, और कैसे फॉसिल फ्यूल वगैरह इन सब 10 चीज़ों पे बन सकते हैं। रिसोर्सेज से बनते हैं कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनके इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, इस तरह से। तो आप भी क्वेश्चन को देखिए और नोट करिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखिए और समझिए मैं पॉइंट्स कैसे दे रहा हूँ। अगर आप थोड़ा लिख चुके हैं आंसर तो खुद से लिख के आप अपलोड कीजिए। जो मैंने डॉक फॉर्म डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसमें आप अपने क्वेश्चन और क्वेरीज वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ये अपना 9th क्वेश्चन, ये अपना शायद 9th डे है आंसर राइटिंग का। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो सकता है तो आप इस पर ध्यान ना दें। ठीक है, तो ये मैंने फिर से PYQ उठाया है, लेकिन ये 250 वर्ड का है। अपन को 3 पेजों में ख़त्म करना है। ठीक है, ये है। और अपन ने अभी तक जितने भी ज्योग्राफी के आंसर लिखे हैं उसमें अपना डायग्राम वगैरह और वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप भी यूज़ किए हैं। ठीक है, आप अपनी मेरी लास्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि अपन पेस्टल अप्रोच कैसे यूज़ करेंगे ज्योग्राफी में। अभी पेस्टल अप्रोच क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग की वीडियो है। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी में मैंने पेस्टल अप्रोच बताई है, तो आप इसको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आप पॉइंट्स जनरेट कर लेते हैं। जब ऐसा आता है ना मल्टी डायमेंशनल, तो ज़्यादा पॉइंट जनरेट करने के लिए आप पेस्टल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा डिस्कस। तो डिस्कस एक कीवर्ड है, उसका मतलब बताऊंगा मैं। डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो, जो मिनरल ऑयल पता है कि हर कंट्री के पास ऑयल मतलब जो अपना तेल होता है, तो हर कंट्री के पास अपना तेल नहीं है। ठीक है, तो तेल के रिजर्व्स हैं वो किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। ठीक है, तो उस ये अपना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मल्टी डायमेंशन मतलब अलग अलग डायमेंशन लेने। जैसे ही टर्म आया मल्टी डायमेंशनल, तो आपको पेस्टल अप्रोच यूज़ करनी है। ठीक है, इससे बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। अब जो डिस्कस है, डिस्कस जब भी आता है तो अपन को 2 साइड्स ऑफ द आंसर देने होते हैं। 2 साइड्स में एक बार अपन पॉजिटिव बताएंगे। ठीक है, कि जिसके पास ऑयल ज़्यादा है उनके पास क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, ये भी देखना है अपन को। ऑयल कम वाली कंडीशन में बुरा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा है, तो अपन को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड ऑफ द आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसमें अपन हेडिंग कैसे बनानी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट, अभी मैं एक क्या बोलते हैं, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दैट मिनरल ऑयल is unevenly distributed around the world. ठीक है, with some countries being oil rich एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑयल रिच मतलब जिसमें ऑयल, जिनके पास ऑयल ज़्यादा है, यानी बेसिकली जो अपने ओपेक के मेंबर है। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जिनके पास ऑयल ज़्यादा है वो एक्सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली, ऑयल रिच बोलते हैं। ऑयल रिच एंड अदर बीइंग ऑयल पुअर। ठीक है, ये ऑयल रिच और ऑयल पुअर ऐसे टर्म्स मैंने यूज़ क्यों किए कि ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में मैंने 1-2 बार देखे थे। द हिंदू में आर्टिकल्स आए थे और द इंडियन ऐसे कहीं तो मैंने देखा था कि जो ऑयल ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली आपको सुना भी होगा कि जो ऑयल ज़्यादा होता है उन्हें ऑयल रिच कंट्रीज बोलते हैं। जिनके पास ऑयल या तेल कम होता है उन्हें ऑयल पुअर कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बढ़िया से एक डायग्राम जैसे देख के समझा देते हैं। जैसे ऑयल रिच कंट्रीज कौन सी है बता देते हैं, कैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑयल रिच। बताओ कौन कौन सी, आपने सुना होगा। सबसे पहले किसका ख्याल आता है जब ऑयल की बात आती है, तो अपना मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में क्या है, सऊदी अरेबिया। पूरी इकोनॉमी इनकी ऑयल से चल रही है। ठीक है, और क्या आता है, इराक आता है। ठीक है, और क्या आता है, हाँ US आता है, USA। रसिया भी है। ठीक है, वेनेजुएला, जुएला। ठीक है, मतलब बहुत सी कंट्रीज हम कुछ कुछ के नाम ले देते हैं। इराक हो गया, और क्या लिख सकते हैं, UAE लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये अपनी ऑयल रिच कंट्रीज होंगी। US, ये 6 कंट्रीज लिख दिए, और भी हो सकती हैं, ठीक लिख सकते हो आप। और ऑयल पुअर लिख देते हैं।
मतलब ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है एक डायग्राम बनाना। ऑयल पूरा मतलब ऑयल रिसोर्सेज बहुत ही कम है, जैसे कि आपने सुना होगा जापान, जापान के पास ऑयल रिसोर्सेज कम है काफ़ी ऑयल में, जापान इम्पोर्ट करता है। और कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑयल पुअर, ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं जैसे कि अपनी जो कंट्रीज जहाँ पे ऑयल कम है, तो जैसे अपन जापान हो गया, और क्या हो सकता है, कोरिया लिख सकते हैं अपन, ठीक है, साउथ कोरिया लिख दो, ठीक है। और क्या है, और अपनी जो अपना इंडोनेशिया साइड थोड़ा कम है, इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया में लिख सकते थे अपन, ऑयल रिच कंट्रीज़ में आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कौन सी कंट्री है ऑयल पुअर, जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज हैं इनके पास तो कोई रिसोर्स ज़्यादा है ही नहीं, जैसे कि अब मान लो भूटान लिख दिया अपन, ठीक है। इंडिया ऑयल पुअर में नहीं आता, इंडिया के पास एवरेज ऑयल है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है अपने पास, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, लेकिन अपन हाँ लेकिन कम तो है, ये भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेपाल लिख दो, ठीक है, नहीं है इनके पास ऑयल, यार क्या करें। और क्या, और लिख दो, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया, PNG, फिलीपींस, जापान, ताइवान लिख दो, ठीक है। इस तरह से मतलब ये मतलब हो सकता है, मतलब ये ऑयल जनरली बोलते हैं इनको ऑयल कंट्री, इनको ऑयल पुअर कंट्री जहाँ ऑयल कम है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बता दिया है, इसको मैं फिगर ऐसे मेंशन कर देता हूँ दूसरा पेन यूज़ करके। ऑयल रिच एंड पुअर कंट्रीज, ठीक है। वैसे डायग्राम ना बनाते तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक डायग्राम होना चाहिए, मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कि एक डायग्राम बनाऊँ, ठीक है। अभी कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाना सीखें, अच्छा लगता है एक डायग्राम बनाने से। और मैंने ऐसे क्यों बनाया है कि ऑयल रिच और ऑयल पुअर कंट्रीज़ का, क्योंकि इसमें पूछा है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपन बताना तो पड़ेगा कौन सी कंट्रीज है जिनके पास ऑयल ज़्यादा है, जिनके पास कम है, तो इस तरह से, ठीक, ये हो गया। और पहले हेडिंग बना देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, ठीक है, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन बताएंगे ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हुआ। तो अब पॉजिटिव क्या हो सकता है, तो इस तरह से देखना है अपन को, तो जगह कम पड़ी, लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे दे दूँगा इस तरह से। तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जिन कंट्रीज़ के पास ऑयल ज़्यादा होता है, तो क्या होगा उनका, उनके पास वो ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो पैसा ज़्यादा आएगा तो उनकी और सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, टूरिज्म वगैरह, वो डेवलप होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन मैं पहले इधर पेस्टल अप्रोच लगाऊंगा, तो पेस्टल में सबसे पहले पी आता है, पी मतलब होता है पॉलिटिकल, ठीक है। तो क्या है, पॉलिटिकल लेवरेज, ठीक है, फॉर द कंट्रीज because for the countries because of high oil reserves, ठीक है। फॉर एग्जांपल हायर से इन UN, ठीक है। जैसे कि अब जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, अगर मान लो उन्होंने सप्लाई वप्लाई बंद कर दी, तो कहीं ना कहीं पूरे कंट्री का वो इफेक्ट हो जाएगा, और कंट्रीज जो है जो ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज है, ठीक है। जैसे कि UN में भी थोड़ा ज़्यादा मतलब उनका वो होता है एक, मतलब दबदबा सा होता है, ठीक है। और जैसे कि मान लो जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं वो बोल सकती है कि आप हमारी कंट्री में एक्सचेंज करो, जैसे कि इंडिया ईरान के संग एक्सचेंज कर रहा है ईरानियन करेंसी में, ठीक है, इस तरह से पॉलिटिकल के अलावा, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब पी से ई आता है, ई के बाद ई से आएगा अपना इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक गेन
थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल टू ऑयल पुअर कंट्रीज। जिस तरह से मतलब उनके पास क्या आएगा, इकोनॉमिक गेन है, मतलब पैसा ज़्यादा आ रहा है ऑब्वियसली, मतलब ठीक है। अब वो ऑयल ज़्यादा है तो वो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उनके पास पैसा आएगा, ठीक है, ऑयल का। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल यूएई का एग्जांपल लिख दो, ठीक है। ये सब मतलब ऑयल इनके में बहुत इनमें ऑयल बहुत, इन कंट्रीज में ऑयल का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ऑयल की वजह से ये डेवलप हुई है कंट्रीज़ कहीं ना कहीं, ठीक है। पैस तलब ऐस हो गया। थर्ड है अपना सोसाइटी, ठीक है, गेन्स थ्रू ओवर ऑल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। इसमें ये अपन यूएई का एग्जांपल डाल सकते हैं कि जैसे कि अब ऑयल वो एक्सपोर्ट कर रही है तो उनके पास पैसा आ रहा है, तो बाकी सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, टूरिज्म एंड अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, अदर सेक्टर्स, ठीक है। तो अब देखो टूरिज़्म वगैरह डेवलप होगा तो लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है, सोसाइटी थोड़े प्रोग्रेस करेगी इस तरह से, ठीक है। लोग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, जैसे यूएई तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का। इसमें सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ही जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई कंट्री इधर उधर, मतलब हो सकता है मैं इकोनॉमिक गेन में सऊदी अरेबिया का डाल देता या यूएई का इधर डाल देता, लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन पॉइंट ये है कि ठीक है, सोसाइटी कहीं ना कहीं गेन कर रही है ऑयल ज़्यादा होने की वजह से। पॉइंट समझ में आना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। पेस्टल अब तीसरे टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो खैर यहाँ पे कुछ यूज़ दिखा नहीं रही, ठीक है। और हाँ, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल ये लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम, क्या बोलते हैं इस तरह, क्या बोलते हैं डीप, क्या बोलते हैं ऑफशोर, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई कंट्री है, ठीक है, उसके पास ऑयल ज़्यादा है लेकिन वो ऑफशोर है, ऑफशोर मतलब समुद्र के उस पार, ठीक है, समुद्र के अंदर अंदर कोई है, तो उसके पास उसको क्या अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, इसकी वजह से वो ऑयल निकाल ही नहीं पा रहे हैं ऑयल होते हुए भी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्नोलॉजिकल कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है, ठीक है। पेस्टल फिर होता है एनवायरमेंटल, हाँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। एनवायरमेंटल एक खैर नेगेटिव वो है, मतलब पॉइंट है, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इम्पैक्ट एस हाई ऑयल एक्सट्रैक्शन, हाई ऑयल बर्निंग और CO2 इमिशंस। ये यार ये गड़बड़ थोड़ा हो गया है पॉइंट, वैसे अपन शायद हाँ पॉजिटिव इम्प्लीकेशन लिख रहे थे, तो गलती से थोड़ा अपन ने एक नेगेटिव पॉइंट डाल दिया, मतलब मैंने जल्दी जल्दी में, तो ठीक है आप इसको चेंज कर लेना, हाँ ठीक है। अब नेगेटिव इम्प्लीकेशन पे आ जाते हैं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इम्प्लीकेशन और सोचो, 5 पॉइंट तो हो जाए, जैसे कि हाँ इकोनॉमिक हो गया, सोसाइटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, और क्या हो सकता है, इकोनॉमी और कुछ, हाँ देखो 6th पॉवर्टी रिडक्शन, ये मैंने डाल दिया ऐसे, हाँ ये पॉवर्टी रिडक्शन, जैसे कि हाई ऑयल एक्सपोर्ट रिलेट टू हाई इनकम, ठीक है। जिससे क्या होगा, हाई इनकम होगी तो क्या होगा, पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी रिड्यूसेस, ठीक है। अब जो ऑयल एक्सपोर्ट करने में कंट्री, आप देखो उनको एक बार आप यूएई में जाके देखो या सऊदी अरेबिया में, तो कैसे मतलब कुवैत हुआ, इराक हुआ,
ठीक है। तो उधर कितना अलग ही मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे जैसे ऑयल ज़्यादा एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, ऑयल की प्राइस बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑयल का क्या है अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब एक बार ख़त्म हो गया तो गया बस। तो उसकी प्राइस हमेशा बढ़नी ही बढ़नी है, तो क्या पैसा आना ही आना है। तो क्या है कि उस पैसे से वो और इनकम जनरेट हो रही है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कतर हैव हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्योंकि कतर भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है। कतर की जो पर कैपिटा इनकम है वो वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट है, मतलब शायद हाईएस्ट ही है वर्ल्ड में, ठीक है। ये हो गया। अब नेगेटिव इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बस ये एनवायरनमेंट वाला पॉइंट था, ये अपने नेगेटिव में आना चाहिए था, मैं गलती से पॉजिटिव में लिख दिया है मैंने, तो ये देख लेना आप, ठीक है, पहला पॉइंट। अब नेगेटिव में क्या हो सकता है, फिर से देखो क्या बोलते हैं, नेगेटिव जो क्या बोलते हैं, इनकम जो कंट्रीज़ है ना, जो ऑयल ऑयल इम्पोर्ट कर रही हैं, तो उनके लिए तो क्या दिक्कत है, उनके जैसे इंडिया हुआ, ठीक है, ऑयल की अगर प्राइस चेंज होगी तो कहीं ना कहीं पूरी सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, जो कि हम न्यूज़ में देखते ही रहते हैं। तो क्या होगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर ऑयल, ठीक है, फॉर ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री when oil price rises, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, जैसे वर्ल्ड में अगर ऑयल प्राइस बढ़ गई, ठीक है, तो इंडिया ऑयल तो इम्पोर्ट करेगा ही, अब वो ऑयल में तो कटौती नहीं कर सकते, अब ऑयल हर चीज़ में लगता है, तो ठीक है, तो इससे क्या होगी, बाकी सेक्टर, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वो बाकी सारे सेक्टर भी हिट हो जाएंगे, हिट अदर सेक्टर्स लाइक सेकेंडरी एंड tertiary sectors when oil production fails, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, आपने देखा होगा कि थोड़ा ऑयल का मतलब प्रोडक्शन, अरे मतलब कोविड नहीं, नॉर्मल टाइम्स में भी देखे, जब ऑयल का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो बाकी सेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाते हैं, क्योंकि अपना देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट डालो, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है भाई, उसमें तो सीधा सीधा तेल डल रहा है गाड़ियों में, जब तो चल नहीं है गाड़ियाँ, तो अब वो नहीं होंगे, अब ऑयल की प्राइस अगर प्रोडक्शन कम हो गया मान लो वर्ल्ड मार्केट में, तो वो तो सीधा सीधा हिट हो जा रहे हैं ना यार, ये मतलब ये तो सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट है इस चीज़ का। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखो पॉइंट और लिखते हैं, ठीक है, और देखो पेस्टल का यूज़ करके देखते हैं कोई पॉइंट बनता है कि नहीं, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तो कोई खैर ज़्यादा वो नहीं है, हाँ हाँ, ये हो सकता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज फॉर countries having high oil reserves but low security, ठीक है। जिन कंट्री में ऑयल ज़्यादा होते हैं रिजर्व्स, ठीक है, तो बाकी कंट्रीज़ की नज़र भी उन पे होती है, आस पड़ोस वाली कंट्रीज़ पे, कि कैसे इनके ऑयल रिजर्व को एक्वायर करें। तो इससे क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, वॉर हो सकते हैं, 10 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इराक, गल्फ वार सुना होगा, इराक एक्यूजिशन ऑफ कुवैत इन 1990s, ठीक है।
तो यह गल्फ वार आपने सुना होगा, तो एक मूवी आई थी एयरलिफ्ट करके, ठीक है। तो उसमें दिखाया था कि कैसे इराक ने कुवैत पे जो है अटैक कर दिया था, क्योंकि कुवैत के पास ऑयल रिजर्व ज़्यादा थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर यूएस वगैरह ने इराक की फोर्सेस पे अटैक कर दिया, तो गल्फ वॉर हो गया था उससे, ठीक है, इस तरह से। तो कैसे वो सब क्या किसकी वजह से हुआ? ऑयल की वजह से। तो ये हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, पेस्टल सोसाइटल, जैसे कि पेस्टल इकोनॉमिक हो गया, सोसाइटल टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसमें डालना था यार, एक गड़बड़ पॉइंट हो गया, ठीक है। पेस्टल टेक्नोलॉजिकल, और हो सकता है अपना पेस्टल सोसाइटल। हाँ, अब देखो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। सोसाइटी हिट्स, ठीक है, व्हेन ऑयल प्राइजेस इन वर्ल्ड मार्केट इंक्रीजेस, ठीक है। ऑयल प्राइजेस वर्ल्ड मार्केट में इंक्रीज होती है, तो सोसाइटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो ऑयल के दाम आपने देखा होगा पहले 80-90 कुछ चलते थे, अब 100 प्लस चले गए, 110 और 120। तो उस टाइम पे कितना मतलब कितना ज़्यादा सोसाइटी में आउटरीच वगैरह हो रहा था। तो और कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी इम्पेक्ट हो जाती है। तो आप देखोगे मतलब ऑयल की प्राइस होने से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीज इन ऑयल प्राइजेस in India, poor people can't afford, ठीक है। इंडिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो पुअर जो होंगे, गरीब होंगे, उनको दिक्कत आने वाली है, या मिडिल क्लास को भी बहुत दिक्कत आ जाती है, उनका तो मतलब सब कुछ तेल के थ्रू ही चलता है, ठीक है। और क्या होगा? पेस्टल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ डालना तो चाहिए, वो मैं पीछे लिख दिया था, एनवायरमेंटल लिख देते हैं। impact due to high extraction, more burning, rising emissions. For example, high oil reserves countries have more कार्बन CO2 emissions, ठीक है। जैसे कि यूएसए रसिया वगैरह, ठीक है। तो देखोगे कि इनके पास ऑयल ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, ये निकालते हैं ऑयल को, तो सीधी सी बात है यार, ऑयल निकलेगा तो ज़्यादा यूज़ होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, इस तरह से, ठीक है। पेस्टल हो गया, और इसके अलावा क्या हो सकता है, वॉर वगैरह, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लगभग मेन पॉइंट्स तो हो गए हैं। खैर पेस्टल, हाँ ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, और डिप्लोमेटिक लिख देता हूँ, डिप्लोमेटिक लेवरेज फॉर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री ओवर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। जो कंट्री पे ऑयल ज़्यादा है, तो वो डिप्लोमेटिकली ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो अपनी जो है ना वेस है, वो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री पे थोप सकती हैं। जैसे कि आप तो हमारी करेंसी में पेमेंट दो हमें, जैसे ईरान ने बोल दिया मान लो कि नहीं, हमें तो सिर्फ ईरानियन करेंट रुपया में वो चाहिए करेंट पेमेंट, क्योंकि मैं ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इस तरह से। तो डिप्लोमेटिक काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, तो इस तरह से एक पॉइंट हो गए। अब देखो, अब ये कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स, और इस पर मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि ऑयल का क्या इम्पैक्ट हो रहा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कहीं ना कहीं आपको कंक्लूड इस तरह से करना है कि अपन कैसे, मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि आपको
ऑयल की जगह क्या मतलब क्या करना है, मतलब लाना है, मतलब सीधी सी बात है। वो बोल रहा है कि ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या सॉल्यूशन है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो कहीं ना कहीं वो यही बोल रहा है कि आपको रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में लिख के कंक्लूड करना है। सो अपन लिख देंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल have more negative implication than positive ones. Therefore, there is need to shift towards renewable energy resources। ठीक है, इस तरह से मैंने कंक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल क्या है अपने, विंड, सोलर एक्सेट्रा, ठीक है, या हाइड्रोथर्मल लिख सकते हैं, हाइड्रोथर्मल, ठीक है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मेरा गला थोड़ा मतलब बैठा हुआ है। तो फिर ये हमने ऐसा बताया, अपने ये किया था, इंट्रो दिया है कि जो ऑयल होता है वो ऑयल रिच कंट्रीज होती हैं, जो ऑयल नहीं होता ऑयल पुअर होती हैं। कौन कौन सी ऑयल रिच है, कौन कौन सी ऑयल पुअर है, वो बता दी मैंने, ठीक है। अब इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, पहले मैंने वो देखा था, ठीक है। पॉलिटिकल थोड़ा गेन होता है जो ऑयल ज़्यादा है इनके पास, इकोनॉमिक गेन होता है जिनके पास ऑयल ज़्यादा है, ठीक है। उसके सोसाइटी लेवल पर गेन होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल उन्हें डेवलप करनी पड़ती है ऑयल निकालने के लिए। एंड ये मैंने गलती से नेगेटिव वाला पॉजिटिव में डाल दिया है पॉइंट, तो इसको देख लेना। अब पॉवर्टी रिडक्शन होगा कि जितने ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अपनी इनकम होगी, जैसे कतर हुआ। नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या हो रहे हैं कि क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं जो कंट्रीज, अदर सेक्टर से हिट होते हैं। जैसे अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ठीक है, वो तो पूरा ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हिट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद उनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर वगैरह भी ऑयल पर लड़े जाते हैं, तेल की वजह से सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। सोसाइटी में लड़ाइयाँ हो रही है, सोसाइटी परेशान हो रही है क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट में दिक्कत हो रही है क्योंकि जितना ज़्यादा आप तेल निकालोगे उतना ज़्यादा आप गाड़ी चलाओगे, जितना ज़्यादा CO2 इमिशन होंगे, इस तरह से। फिर डिप्लोमेटिक क्या होगा, ये जिसके पास तेल ज़्यादा है वो बोलेगा कि नहीं, हमारी मर्जी चलेगी, आप हमें हमारी करेंसी पेमेंट दो, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। इधर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डिमांडिंग पेमेंट इन ओन करेंसी, ठीक है, इस तरह से। तो सीधे सी बात है, अपन को कंक्लूड क्या करना है कि ठीक है, मतलब दिक्कत ज़्यादा है यार ऑयल अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। फ़ायदा तो कुछ ज़्यादा अच्छा तो है ही, लेकिन दिक्कत ज़्यादा है। अच्छा तो नहीं के पास है, जिनके पास ऑयल ज़्यादा है उनके लिए अच्छा है। तो अपन को क्या करना है, अपन को शिफ्ट करना है कहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। तो अंडरलाइन करो, विंड पावर, सोलर, ठीक है। नेगेटिव इम्प्लीकेशन ज़्यादा है, दिखाओ, ठीक है। डिमांडिंग पेमेंट इन करेंसी, ठीक है। हाई CO2 मोर CO2 इमिशन, ठीक है। पुअर पीपल कांट अफोर्ड, ठीक है, ठीक है। ईरान इक्विजिशन ऑफ इराक, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक गेन हो गया, UAE का एग्जांपल दिया था मैंने। सोसाइटी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया हो गया, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। उसका पॉवर्टी रिडक्शन में देखें तो पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है क्योंकि वो हो रहा है कि हाई इनकम, कतर का एग्जांपल दिया था मैंने। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनक्रीज इन इन्फ्लेशन जैसे इंडिया में हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर हिट हो रहे हैं, सेकेंड टर्सरी सेक्टर जो भी है, ठीक है। ऑयल रिच और ऑयल पुअर, ये हो गया। ऑयल रिच कंट्रीज हैं वेनेजुएला, रसिया, सऊदी अरेबिया, इराक, USA, UAE, ठीक। ऑयल पुअर कंट्रीज हैं नेपाल, भूटान, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। इस तरह ऑयल पॉलिटिकल लेवरेज क्या होता है कि जो ऑयल ज़्यादा है उन पर क्या बोलते हैं, हायर, मतलब पॉलिटिकल कहीं ना कहीं पावर्स होती हैं, जैसे हायर से नहीं। तो ये अपना आज का आंसर था। आप भी इस क्वेश्चन को देखें और अपना आंसर लिख के अपलोड करें। मैंने गूगल डॉक फॉर्म डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे लिखने का। और फिर से मैं यही बोलूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है थोड़ा मतलब ऐसा है कि
तब तक आप खुद से पेन कॉपी उठा के लिखोगे नहीं, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है, एक रीडिंग हुई है आपकी एक बार सब्जेक्ट की, तो आप जल्दी से जल्दी थोड़ा आंसर लिखना स्टार्ट करें, और कैसा भी आंसर लिखें आप धीरे धीरे इम्प्रूव होते रहेगा, ठीक है। मैं भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर ही रहा हूँ। और एक चीज़ ये है कि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं जो आपको टिप्स देती रहेंगी, आंसर टिप्स, ठीक है। टिप्स देने के लिए आप दिन भर निकाल सकते हो टिप्स देखते देखते, तो उससे आपका टाइम ही निकलना है, यूपीएससी तो नहीं निकलना है। तो टिप्स देखना छोड़ो और पेन कॉपी उठाओ, लिखने बैठो, वो ही एक सॉल्यूशन है। और जब तक आप रोज़ का एक आंसर नहीं लिखेंगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। प्री और मेंस के बीच में 3 महीने का गैप होता है, पता भी नहीं चलता कब निकल जाता है। तो आप रोज़ लिखो तभी कोई सेंस है इन सब बातों का, ठीक है। वरना यूपीएससी एस्पिरेंट लाखों हैं, लाखों में एक बनना है तो कोई बात नहीं, बनो बिल्कुल, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप बताओ कमेंट में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।